यीशु मसीह नासरी ने कहा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लाजर मर गया है, लाजर मर गया और यीशु साथ वाले गांव में बैठा रहा 3 दिन। जब यीशु वापस आया तो मार्था और मरियम कहती हैं उस्ताद अगर तू यहां पर होता तो हमारा भाई ना मरता, हमारा भाई जिंदा होता। अब बहनें रिक्वेस्ट कर रही है, वो तालब नसरानी जो है, जो प्रस्तार है, वो कवाली में कहता है यीशु आया जदों भैन बड़ा रोई सी, यीशु आया जदों भैन बड़ा रोई सी। और दसदा है ख्याल मार्था और मरियम ने, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी उस्ताद अगर तू यहाँ पर होता, खुदावंद तू यहाँ पर होता तो भाई ना मरता बल्कि वो जिंदा कर दिया जाता। यीशु ने कहा ईमान रख तो भाई जिंदा होगा, ईमान रख तो भाई जिंदा होगा। मार्था मरियम कहते हैं हम ईमान रखते हैं कि वो आखिरी जमाने में जिंदा हो जाएगा, जब तू बादलों के साथ आएगा, जब तू बादलों पे आएगा और लाजर जिंदा हो जाएगा। यीशु ने कहा वो तो बाद की बात है, लेकिन लाजर आज ही जिंदा होगा। चलो मुझे उस कब्र पर लेकर चलो जो लाजर की कब्र है। यीशु उस कब्र पर गए। मार्था मरियम कहते हैं अब लाजर का बदन गल गया होगा, उसमें से बदबू आती होगी, उसमें से स्मेल आती होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ, अपने जहन पर पड़े हुए पत्थरों को हटाओ। यीशु ने कब्र के पत्थर को हटाया, हमें अपने जहन पर पड़े हुए पत्थरों को हटाना है। पत्थर को हटाओ। यीशु ने क्या कब्र पर से पत्थर को हटाओ। जैसे पत्थर हटाया गया और खुदावंद यीशु मसीह आसमान की ओर देखते हैं और कहते हैं खुदावंद बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू हमेशा से मेरी सुनता है। और ये बात करके खुदावंद यीशु मसीह बुलंद आवाज में कहते हैं लाजर निकला, वही मुर्दा जो 4 दिन का मुर्दा था, जिसके बारे में बहन कह रही थी उसका बदन तो गल गया है, उसके बदन में से स्मेल आती होगी। उसकी बहन ने जो उसके बारे में कहती है वो खीर जमाने में जी उठेगा, लेकिन यीशु की आवाज को सुनकर 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर हालेलुया 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 हालेलुया। फकी फरीसी दीवारों में सर मारने लगे। ये हल्ले गल इत्थों तक नहीं मुक्की। इन्ना कमा तो परेशान सी कि यीशु ने कहा इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। वो होर परेशान हो के कहते गया मुर्दे जिंदा कीती जांदे ते सानू असी टकरा मार मार रह गया ते एक नवी गल कर दी। यीशु अपने आप को उनके हवाले कर देता है और वो कोहे कलवरी पर अपने दम, अपना सांस, अपनी रूह खुदावंद के हाथ में देता है, बाप के हाथ में देता है और उसे दफनाया गया, उसे दफन किया गया। और हुकूमतों के पास फकी फरीसी जाकर कहते हैं बादशाह सलामत यीशु मसीह नासरी, जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो एक धोखेबाज है, उसके कब्र पर फौजी पहरा लगाया जाए, वहां पर मोहर की जाए कि कोई इस कब्र के पास ना जाने पाए, कोई इस कब्र के पास ना जाने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसे उठा कर ले जाएं और वो कहें कि यीशु जिंदा हो गया है। उन्होंने पूरी तसल्ली की है। और क्या हुआ, फौजी पहरा कब्र पर लगाया गया। सबत के रोज के बाद एतवार की सुबह जब फौजी पहरा दे रहे थे तो आसमान पर से कलामे खुदा में लिखा है
आसमान पर से एक कदूसी उतरा और उस पत्थर को उस कब्र के मुंह पर से हटा दिया। यीशु वो खुदा है जो हुक्म करता है तो काम हो जाते हैं। वो जिंदा हो गया, वो अपनी कब्र में से जिंदा बाहर आया और जो लोग उसकी कब्र पैर पहरा दे रहे थे उनके बदन में ताकत ना रही, उनके बदन में ये ताकत ना रही कि वो यीशु के जलाल को देख सके, वो यीशु के नूर को देख सके। और कई देर कुछ देर वहां पर बेहोश पड़े रहे। जब ये दोनों बेटियां यीशु को मिलने आई हैं तो कब्र पर कोई पहरेदार नहीं है। लोग डर के मारे वहां से भाग गए और यीशु जिंदा हो चुके थे। यीशु जिंदा हो चुके थे। और ये जो दो बहनें वहां पर गईं, कब्र में जाकर यीशु की लाश को देखना चाहती थी तीसरे दिन, लेकिन यीशु की बदन वहां पर ना था। यीशु बदन के साथ जी उठा, खाली रूहानी नहीं जिस्मानी तौर पे जी उठा। यीशु जिस्मानी तौर पे जी उठा। और दो शख्स कहते ने जेड़े कदूसी ने कहते ने तुसी जिंदा नूं मुर्दा च क्यों ढूंढदे, ते यीशु साडा जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। ते जेड़े घर दे अंदर सलीब ते अज भी यीशु है, मैं नहीं कहता सलीब ला दियो, सलीब दे तो यीशु नूं ला दियो, क्योंकि बाइबल कहती ओदी सलीब ते ओदी कब्र खाली है। सलीब तोड़े दी नजात दा निशान है, सलीब लाओ, लेकिन तोड़ा यीशु जिंदा होकर ओदे तो उतर चुके। हालेलुया हालेलुया। और जेड़ा लानत दा निशान सी फतह दा निशान बन गई। सलीब एक लानती निशान था, लेकिन मसीहों के लिए नजात का निशान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? असी अपने झूठ मार के यीशु नूं ना लभदे रहिए। यीशु मौजूद है, यीशु इत्थे मौजूद है। कुछ लोग सानू पटोला कहते हैं ते कुछ लोग सानू ढोला कहते हैं। कहने का मकसद की है? की मकसद कहने का? कहने का मकसद ये है कि यीशु इत्थे मौजूद है, मैं मान रखना। लेकिन राती एक कलाम होया ते बंदा कहता, लोग कहते हैं यीशु इत्थे मौजूद, अगर किसी ने यीशु नूं वेख्या तो मैनू दसे, जमात नूं पुछ। सो दौरान कलामे खुदा अगर उसका बिलीव ही नहीं है तो वो कैसे ये बात कर सकता है? बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा खुद कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा मैं वहां पर मौजूद। लिखिया नहीं कि उत्ते गुनहगार ने ते मैं नहीं आवांगा, वो ते रास्तबाज होणगे ते फिर आवांगा। खुदा ने कहा जिते दो या तीन मेरे नाम तो जमा ने मैं उत्थे, वो कोई भी होवे, वो गैर कौम के लोग भी भावें यीशु के नाम से जमा होणगे, यीशु उत्थे भी मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। असी यीशु नूं बड़ा इजी लै रहे हैं, लेकिन यीशु वो खुदा है जिहड़ा अपनी मर्जी नाल चलदा, साडी मर्जी नाल नहीं। वो अपने जलाल दे अंदर चलदा, साडे दिमाग नाल नहीं। खुदावंद अपने कलाम दे सब नूं बरकत बख्शे। आमीन।